हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन चैनल के ऊपर। मेरा नाम है आदित्य शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे इस चैनल के ऊपर आज से हिंदी ग्रामर की क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक हिंदी ग्रामर के हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा और साथ में 500 से लेकर 600 एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। और इसके साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर का नाम है अलंकार। दोस्तों, सबसे पहले हमें अलंकार शब्द के अर्थ को जानना है। दोस्तों, अलंकार शब्द जो है उसका अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार से महिलाएं और मर्द खुद की सुंदरता बढ़ाने के लिए और खुद को सजाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से काव्य और साहित्य की अभिव्यक्ति को, यानी कि काव्य और साहित्य को बताने के लिए, बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये अलंकार की परिभाषा है। दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार, अलंकार के दो प्रकार होते हैं। दोस्तों, अलंकार का पहला प्रकार होता है शब्दालंकार, दूसरा प्रकार होता है अर्थालंकार। दोस्तों, शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा हम एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार की परिभाषा। दोस्तों, जब विशिष्ट प्रकार यानी कि स्पेशल तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम काव्य और साहित्य की अभिव्यक्ति की सुंदरता को जब बढ़ाते हैं हम, तब हम उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि इसमें खास प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। दोस्तों, पहले की परिभाषा मैंने आपको बताई कि जब शब्दों के प्रयोग की वजह से काव्य और साहित्य की सुंदरता में बढ़ोतरी हो तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। उसी प्रकार से अर्थालंकार यानी कि अर्थ की वजह से, यानी कि किसी शब्द का हमने प्रयोग किया और उसके विशेष अर्थ की वजह से जब काव्य की सुंदरता में बढ़ोतरी हो तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। दोस्तों, हमने अलंकार के दो प्रकार यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को जाना। उसके बाद दोस्तों हम लोग विस्तार से शब्दालंकार और अर्थालंकार के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शब्दालंकार के 3 प्रकार हैं, यमक, श्लेष और अनुप्रास। उसके बाद अर्थालंकार, अर्थालंकार के 4 प्रकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। दोस्तों, अब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के प्रकार जो है उनकी डेफिनेशन, उनके बारे में, उनके उदाहरण और उनके एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे यमक। दोस्तों, यमक का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। यमक का अर्थ होता है जब एक शब्द एक बार से अधिक आए और हर बार उसका अलग अर्थ हो। यानी दोस्तों, अगर हम किसी जगह एक शब्द को एक बार से अधिक इस्तेमाल करते हैं और हर बार उसका एक अलग अर्थ निकल कर आए तो उसे हम यमक कहते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर आप इन 2 लाइनों को ध्यान से पढ़ोगे, दोस्तों इन 2 लाइनों में मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया है एक बार से अधिक, यानी कि 2 बार का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द है परछीने और दूसरा शब्द है बरछीने। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों बार इन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बर्छी की। दोस्तों, इसमें तेरी बर्छी ने है खलन की। दोस्तों, इसमें जो पहला जो बॉक्स है जिसमें मैंने बर्छी को रखा है, उसमें बर्छी का अर्थ है एक प्रकार का भाला जिसका प्रयोग प्राचीन समय में मारने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और वही शब्द बरछीने को देखें तो इसका यहाँ पर अर्थ होता है किसी के बर को छीना, कि किसी के पति को मार देना। तो इस प्रकार से बर्छी जो एक शब्द है, लेकिन इसी एक शब्द को हमने 2 बार से अधिक प्रयोग किया और दोनों बार इसका अलग अर्थ निकल रहा है। पहली बार अर्थ क्या निकल रहा है, भाला, जिससे कि प्राचीन काल में फेंक कर लोगों को मारा जाता था, और दूसरी बार का अर्थ निकला है बरछीना, यानी कि किसी के पति को मार देना। दोस्तों, उसी प्रकार से हम अब पढ़ेंगे श्लेष के बारे में। दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपका हो, यानी कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। दोस्तों, इसके हम 2 उदाहरण लेंगे, यानी कि 2 ऐसे शब्द लेंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। दोस्तों, पहला शब्द है बारे। दोस्तों, ये जो शब्द है इसके एक शब्द होने के बावजूद इसके 2 तरह के अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है बचपन और दूसरा है जलाने को। दोस्तों, उसी प्रकार से मैंने दूसरा उदाहरण लिया है श्लेष अलंकार को अच्छे से समझाने के लिए, बारे। दोस्तों, बारे के भी 2 अर्थ होते हैं, उम्र बढ़ने पर और बुझाने पर। यानी कि दोस्तों, श्लेष अलंकार में एक शब्द के
एक से अधिक अर्थ होते हैं। इतना सा आपने ध्यान रखना है कि श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। और इसके मैंने आपको उदाहरण भी दिए हैं, 2 उदाहरण दिए हैं, बारे और बाड़े। बारे के 2 अर्थ होते हैं, बचपन और जलाने पर। उसी प्रकार से बाड़े के भी 2 अर्थ होते हैं, उम्र बढ़ने पर और बुझाने पर। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुप्रास के बारे में। अनुप्रास जो कि शब्द अलंकार का तीसरा और अंतिम प्रकार है। अनुप्रास का मतलब होता है वस्तु को अनुक्रम में रखना, यानी कि किसी चीज को अनुक्रम में रखना, कि सीरियल बाय रखना, एक के बाद एक रखना। जब किसी वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार हो तो उसे हम अनुक्रम अलंकार कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में दोस्तों जो वर्ण है, जब उसका प्रयोग हम अनुक्रम में एक के बाद एक करें सेम वर्ण का, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोस्तों अब इसको हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। दोस्तों तरनी, तनुजा, तरतमाल, तरुवर, बहुछाय। दोस्तों इसमें आप अगर ध्यान दोगे तो तरनी का त, तनुजा का त, तट का त, तमाल का त और तरुवर का तो। दोस्तों ये त जो वर्ण है इसमें बार बार आया और एक के बाद एक आया, यानी कि बार बार आया है तो और आगे भी तो, और ऊपर से सीरियल वाइज आया, यानी एक ही लाइन में हर एक अक्षर का पहला जो वर्ण है वो त से स्टार्ट होता है। दोस्तों इस तरह से यानी कि इस अलंकार का प्रयोग करने से साहित्य और काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम किया गया है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को अलंकार की एक छोटी सी समरी बताना चाहता हूँ। दोस्तों हमने अलंकार की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ, जो शब्द है अलंकार, उसका मतलब होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से महिलाएं और मर्द खुद को सजाने के लिए आभूषण या गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से काव्य और साहित्य की अभिव्यक्ति, यानी कि काव्य और साहित्य को किसी पढ़ने वाले को अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे, इसके लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये इसकी परिभाषा थी। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़े अलंकार के प्रकार। अलंकार के मैंने आपको 2 प्रकार बताए, कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और उसके बाद हमने पढ़ी थी क्या, जो अलंकार के 2 प्रकार है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, उनकी परिभाषा। तो शब्द अलंकार की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि शब्द अलंकार का मतलब होता है कि जब विशिष्ट यानी कि खास तरह के शब्दों का प्रयोग करने से साहित्य की सुंदरता में बढ़ोतरी हो तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ अलंकार। दोस्तों अर्थ अलंकार का की जो परिभाषा थी, उसकी परिभाषा इस प्रकार से थी कि जब विशेष प्रकार के अर्थ के प्रयोग से, या हम जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं उसका एक खास जब अर्थ निकले तो उससे जो काव्य और साहित्य की सुंदरता में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के प्रकार पढ़े थे। दोस्तों हमने शब्द अलंकार के कौन से 3 प्रकार थे? यमक, श्लेष और अनुप्रास। दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था यमक। यमक का हमने क्या अर्थ पढ़ा था कि जब एक ही शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो उसे हम क्या कहते हैं? माफ कीजिएगा, उसका मतलब श्लेष होता है। जब एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपका हो तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। मैं आप लोगों को यमक अलंकार के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम श्लेष और अलंकार के बारे में एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों श्लेष का अर्थ होता है चिपकन, यानी जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपका हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिए हैं, बारे और बाड़े। दोस्तों ये जो बारे और बाड़े शब्द है, हाँ ये एक शब्द, लेकिन इनके साथ अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं, कि इनके अलग अलग प्रकार के अर्थ है। दोस्तों बारे के जैसे जो शब्द है बारे शब्द, इसके साथ 2 अर्थ चिपके हुए। पहला अर्थ होता है बचपन और दूसरा होता है जलाना। उसी प्रकार से बारे के साथ भी 2 प्रकार के अर्थ चिपके हुए हैं कि इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ होता है उम्र बढ़ने पर और दूसरा बुझाने पर। उसके बाद हमने पढ़ा अनुप्रास। दोस्तों अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना है, कि किसी वस्तु को एक के बाद एक रखना, और जब किसी वर्ण का प्रयोग एक बार से अधिक हो, यानी कि एक वर्ण है, कोई भी वर्ण से तो खो तो प, जब ये जो वर्ण होते हैं हम इनका प्रयोग एक बार से अधिक करें और अनुक्रम में करें तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। तो उदाहरण के लिए तरनी, तनुजा, तरतमाल, तरुवर, बहुछाय। यानी कि दोस्तों इसमें देखिए पहले में तरनी का तो, तनुजा का तो, तट का तो, तमाल का तो, यानी देखो तो यहाँ कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। तरनी में तो इस्तेमाल हुआ, तनुजा में तो इस्तेमाल हुआ, तट में तो इस्तेमाल हुआ, और तमाल और तरुवर में भी तो इस्तेमाल हुआ है। इसमें इस अलंकार के प्रयोग से अगर आप खुद ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इस लाइन की जो सुंदरता है वो अनुक्रम में तो को रखने की वजह से उसकी सुंदरता बढ़ गई, तो इसलिए हम इसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा था यमक। दोस्तों यमक का अर्थ है जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और
हर बार उसका अर्थ भिन्न हो। यानी कि दोस्तों हमने इसके जो उदाहरण पढ़े थे वो थे परछीने और बरछीने। तो हमने जो पहला जो पढ़ा था वो था परछीने। दोस्तों पहला था परछीने, यानी कि परछीने खलन के। तो जो ये बात कर रहा है कि मारने को, कि किस प्रकार से जो जो खलन है, जो दुश्मन है, उनको किस प्रकार से मारा गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्छी। बर्छी का जो शब्द है उसके भी का प्रयोग उसमें 2 बार से अधिक किया गया था, लेकिन उनका दोनों ही बार जो था अर्थ अलग अलग था। पहले में अर्थ था कि बर्छी यानी कि फेंक कर मारने वाला भाला, और दूसरे में अर्थ था बरछीन यानी कि बर छीनना, बर को छीनना। जब मान लो कि किसी आदमी को मारते हैं तो वो किसी का बर होता है, किसी का पति होता है। तो जब किसी को मारते तो एक प्रकार से किसी के बर को छीनते हैं, तो उसमें उसका अर्थ वो होता था। दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के प्रकार।